फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अरुण सर जी। इसमें देखिए 3,39,000 शिक्षकों के तबादले पदस्थापन के लिए कल से यानी 7 तारीख से जो है वह इस शिक्षा पोर्टल पर आप आवेदन दे सकते हैं। जी हाँ, 3,39,000 शिक्षक का ट्रांसफ़र होनी है और अभी भी 1,63,000 नियोजित शिक्षक तबादले के दायरे से अभी भी बाहर रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वह बीपीएससी शिक्षकों की है, जो TRE 1 और 2 से जो शिक्षक बने हुए हैं, जिनकी पोस्टिंग की अभी 2 साल भी नहीं हुए हैं और उन्हीं को 1,80,000 संख्या है। तो इन तमाम लोगों को जो है वह यहाँ पर ट्रांसफ़र का लाभ मिलने वाला है। वहीं बात कर लिया जाए नियमित शिक्षकों की तो उनकी संख्या 20,000 और सक्षमता देने वाले की संख्या 1,39,000 है और अभी भी 48,000 ऐसे शिक्षक हैं जिनका अभी डाउटफुल काउंसलिंग होनी बाकी है सक्षमता 1 के परीक्षा में। साथ ही 85,000 की संख्या है जो सक्षमता 2 के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और भी 50,000 से भी ज़्यादा की संख्या है जो सक्षमता 3 का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल 3,39,000 शिक्षकों के तबादले और पदस्थापन के लिए 7 तारीख से आवेदन होंगे। और आज के वीडियो में जो सबसे बड़ी बात है वह बात है कि सक्षमता उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों के पोस्टिंग नीति के खिलाफ TPSS यानी कि TET प्रारंभिक शिक्षक संघ ने कोर्ट में केस करने का निर्णय लिया गया है। तो इसके द्वारा कोर्ट में केस किया जाता है यदि तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की नीति कहीं न कहीं कटघरे में खड़ा हो सकती है, इस पर ग्रहण लग सकता है और रुक भी सकता है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए आज जिन बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी और जिसके खिलाफ जो है TPSS जो हाईकोर्ट जा रही है वो कौन कौन से बिंदुएं हैं जिनके खिलाफ जो है वह शिक्षा विभाग के खिलाफ जो है हाई कोर्ट में केस किया जा रहा है, इन तमाम बिंदु पर चर्चा होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो के अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं। तो आपको पता है कि सक्षमता उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक पुरुष के लिए 10 अनुमंडल की बाध्यता दे दी गई है, जिससे पुरुष शिक्षकों में काफ़ी आक्रोश है। वहीं बात कर जाए महिला शिक्षक, असाध्य रोग से पीड़ित पति पत्नी शिक्षक, इन तमाम लोगों के लिए 10-10 पंचायत का ऑप्शन दिया गया है। लेकिन पुरुष शिक्षक के लिए 10 अनुमंडल का ऑप्शन दिया गया है। जब विशिष्ट शिक्षक नियमावली बनी थी तो ऐसा कुछ नहीं था, बाद में नियमावली में बहुत सारी चेंजिंग आए और उसी के खिलाफ जो है वह TPSS से हाईकोर्ट जाने का फैसला लेता है। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले बिंदु की ओर। तो फ्रेंड्स यहाँ सबसे पहला बिंदु आप देख सकते हैं, यहां पर आप देखिए सक्षमता उत्तीर्ण होने के बाद भी नियोजित शिक्षक बने रहना या विशिष्ट शिक्षक बनना यह स्वैच्छिक था। यानी कि जब नियमावली बनी थी, सक्षमता परीक्षा दिया जा रहा था, तो विशिष्ट शिक्षक जब नियमावली बनी थी तो हाईकोर्ट में केस गया था। हाईकोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि सक्षमता उत्तीर्ण होने के बाद नियोजित शिक्षक चाहे तो अपने पदस्थापन अपने विद्यालय में बने रह सकते हैं और यदि इनको विशिष्ट शिक्षक बनना है तो ये जो है इनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग होना है। यह स्वैच्छिक था, चाहे तो वो जा सकते हैं नियोजित शिक्षक से बाहर विशिष्ट शिक्षक बन सकते हैं और नहीं चाहे तो नियोजित शिक्षक में ही रह सकते हैं। इस आशय का सरकार के द्वारा शपथ पत्र कोर्ट में दिया गया था। अब जबरन उनकी पोस्टिंग की जा रही है। तो यहाँ पर कहा गया है शिक्षा विभाग के द्वारा कि जब पोर्टल शुरू होगा तो उस पर आवेदन जो सक्षमता पास शिक्षक हैं यदि वे आवेदन नहीं करते हैं तो उनका जीरा मानकर उनको कहीं भी ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, यानी जबरन ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। आप सक्षमता दिए हैं तो आपका ट्रांसफ़र होगा ही, ऐसा कहा गया है शिक्षा विभाग के द्वारा। ये जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग नीति आई है उसमें इसी के खिलाफ जो है TPSS जो है हाईकोर्ट जाने का फैसला लिया है। यहाँ पर अगली बिंदु की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो अगला बिंदु आप देख सकते हैं, पसंद के रूप में 3 जिलों का विकल्प देना था और परीक्षा उत्तीर्ण उपरांत अलॉट किए गए प्रथम जिले में ही पोस्टिंग की जानी थी। यहाँ पर जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली हुआ था, सक्षमता परीक्षा जब दिया गया था, फॉर्म अप्लाई किया गया था, उसी समय 3 जिलों का विकल्प मांगा गया था और 3 जिलों में जो फर्स्ट जिला चॉइस था उसमें पोस्टिंग की जानी थी, ऐसा कहा गया है। लेकिन यहाँ पर 10 अनुमंडल की बाध्यता कर देना यह कहीं ना कहीं जो है वह गलत है और इसी के खिलाफ TPSS हाईकोर्ट जाने का निर्णय ले रही है। यहाँ पर तीसरी बिंदु की फ्रेंड्स यहाँ पर बात करेंगे तो तीसरा बिंदु आप देख सकते हैं। तो तीसरा बिंदु में है कि अलॉट किए गए प्रथम जिला के लिए भी कोई कंडीशन नहीं था
इस प्रखंड में नहीं, उस प्रखंड में नहीं, इस अनुमंडल में नहीं, उस अनुमंडल में नहीं। तो इनके द्वारा कहा गया है कि जब जिला अलॉट किया जा रहा था तो इसमें कोई कंडीशन नहीं था कि आपको अपना गृह प्रखंड में नहीं रहना है, आपको गृह पंचायत में नहीं रहना है, आपको गृह अनुमंडल छोड़कर आपको ऑप्शन देना है, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जब ये ट्रांसफर पोस्टिंग नीति जब आई तो इसमें यह बाध्यता लगा दी गई कि आपको अपना गृह अनुमंडल छोड़कर पुरुषों को और स्त्रियों के लिए अपना गृह पंचायत छोड़कर, ऐसा कुछ कहा गया जो कहीं ना कहीं इसके लिए टीपीएसएस हाईकोर्ट जाने का निर्णय ले रही है। चौथा बिंदु की बात कर लिया जाए फ्रेंड्स तो 4 बिंदु इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर स्त्री के लिए कुछ और नियम और पुरुष शिक्षकों के लिए कुछ और। क्या सक्षमता प्रथम के नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ था? सक्षमता प्रथम जब हुआ था तो उसके नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं था, भेदभाव नहीं था। स्त्री शिक्षक के लिए अलग नियम, पुरुष शिक्षक के लिए अलग नियम, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कहा गया है टीपीएसएस के द्वारा। तो इसके लिए भी जो है संविधान में लिंग भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से आपको कहीं ना कहीं इसके खिलाफ भी टीपीएसएस हाई कोर्ट जाने का निर्णय ले रही है। 5 बिंदु की बात कर लिया जाए तो 5 बिंदु में कह रहा है कि महिला अपने गृह पंचायत या नगर निकाय में व पति शिक्षक होने पर भी गृह पंचायत या नगर निकाय में नौकरी नहीं कर सकते हैं। आखिर इस नियम का क्या संवैधानिक आधार है? तो इस पर भी आपत्ति है टीपीएसएस की और इसके खिलाफ भी हाई कोर्ट जाएगा टीपीएसएस। यहाँ पर 6 बिंदु की बात कर लिया जाए तो छठा बिंदु में है कि सक्षमता उत्तीर्ण कुल 1,87,000 शिक्षक थे, इन्हीं के बीच पदस्थापन की प्रतियोगिता होनी थी। अब 5-6 लाख शिक्षकों के साथ सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को ट्रांसफर पोस्टिंग का हिस्सा बनाया जाना कैसे सही है? साथ ही भेदभाव पूर्ण, किसी के लिए स्वैच्छिक तो किसी के लिए अनिवार्य। मैं आपको बता दूं कि सक्षमता प्रथम में जो उत्तीर्ण शिक्षक है 1,87,000 थे और कहा गया था कि इन्हीं का ट्रांसफर पोस्टिंग होने वाला है। और ऐसा भी कहा गया था कि इनकी शहरी क्षेत्रों में पोस्टिंग होगा, मेधा के आधार पर होगा। जिसका नंबर ज्यादा आएगा सक्षमता परीक्षा में उसको शहर अलॉट किया जाएगा, शहर में स्कूल अलॉट किए जाएंगे। उसके बाद जैसे जैसे कम नंबर आएगा वैसे वैसे उनकी पोस्टिंग होती जाएगी। लेकिन यहाँ पर अब जो पोस्टिंग नियमावली आई उसमें बीपीएससी को रख दिया गया। बीपीएससी के साथ साथ नियमित शिक्षक तमाम शिक्षकों के लिए पोस्टिंग हो गई। तो 1,80,000 जब बीपीएससी शिक्षक आएंगे तो स्कूल में जो रिक्तियां हैं वह काफी भर जाएंगी, जिसके चलते आपको अपना जो ऐच्छिक विद्यालय है वो नहीं मिलेगा, स्वैच्छिक पदस्थापन नहीं होगा, स्वैच्छिक ट्रांसफर नहीं मिलेंगे और आपको दूसरा जिला भी जाना पड़ सकता है क्योंकि एक जिले में 3-4 अनुमंडल हैं और यदि आप उस अनुमंडल में नहीं मिलते हैं तो दूसरे जिले भी जा सकते हैं। ऐसा जो है वह कहीं ना कहीं गलत है। इसी के खिलाफ जो है टीपीएसएस हाई कोर्ट में केस दायर करेगा। वहीं पर कहा गया है कि नियमित और बीपीएससी के लिए स्वैच्छिक है, यदि चाहे तो अपना ट्रांसफर ले सकते हैं, नहीं चाहे तो अपने विद्यालय में बने रह सकते हैं। लेकिन यहाँ सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है कि आपको ट्रांसफर जो है होगा ही दूसरे विद्यालय में। यहाँ अंतिम बिंदु की बात कर लिया जाए 7 बिंदु तो सक्षमता नोटिफिकेशन के वक्त तत्कालीन एसीएस महोदय के द्वारा सबको शहरी क्षेत्र में पोस्टिंग देना था, वह पोस्टिंग मेधा के आधार पर देना था। अब रेंडमाइजेशन हो गया, ऐसा क्यों? निवेदक राजू सिंह, संयोजक टीपीएसएस। तो यहाँ 7वें बिंदु में कहा गया है कि सक्षमता के नोटिफिकेशन जब आया तो उस नोटिफिकेशन में कहा गया था एसीएस के द्वारा कि मेधा के अंक पे जो है आपको शहर में पोस्टिंग दी जाएगी। अब रेंडमाइजेशन में आप कहीं भी किसी स्कूल में जा सकते हैं। पर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज तक बस इतना ही। जैसे कोई शिक्षा विभाग से नई अपडेट आती है हम आपके पास एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।